हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम के टाइप थ्री के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। और वो टाइप थ्री हमारा क्या है, वो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, आप जो कहें, बेस्ड ऑन एजेस। यानी एज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि भाई रहमान जो है उसका एज उसके डॉटर के एज से इतने टाइम्स है, अभी 3 साल पहले इतने टाइम्स था, 7 इयर्स बाद इतने टाइम्स होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग इक्वेशंस में बदलकर और उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके और हम लोग रिजल्ट फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप 3 में हम लोग लगाते हैं। मैं आपके सामने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख रहा हूं। आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लें। चलिए, रहमान का ये है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, क्वेश्चन है, मेरे साथ नोट करते चले क्वेश्चन, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज थ्री ईयर अगो and 5 year from now is 1/3। so क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी किसी चीज के रेसिप्रोकल का सम ले रहे हैं। किसके रेसिप्रोकल का सम ले रहे हैं? तो कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 ईयर अगो, अभी से 3 साल पहले रहमान का जो एज है उसका रेसिप्रोकल, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, और अभी से 5 साल बाद जो रहमान का एज होगा। अभी से 3 ईयर अगो यानी 3 साल पहले, और अभी से 5 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल के बाद, इन दोनों एजेस का जो रेसिप्रोकल है उसका सम 1/3 के बराबर है। तो आपको रहमान का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ज्यादा इंक भर गया, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम मान लेते हैं कि रहमान का जो अभी का प्रेजेंट एज है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, कितना मान ले रहमान का प्रेजेंट एज? x मान लेते हैं। अब आप यहां से रहमान के प्रेजेंट एज को हमने x कंसीडर किया है। इसके आगे अब क्वेश्चन जो कह रहे हैं उसको आप एक बार खुद से ट्राई करें सॉल्व करने की। एक बार आप ट्राई कर लें। कर लिया बच्चों, वीडियो पॉज करके? चलिए देखते हैं। अब पहले तो कह रहे हैं कि रहमान's एज 3 ईयर अगो, तो एज 3 ईयर अगो यानी 3 साल पहले। अगर अभी एज रहमान का x है तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा? x में से 3 माइनस कर दीजिए, अब पता चल जाएगा। और वैसे ही 5 ईयर फ्रॉम नाउ यानी कि एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ यानी 5 ईयर आफ्टर, 5 साल के बाद की बात हो रही है। तो अभी अगर एज x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? एज में 5 ऐड कर दीजिए, ये रहमान का एज हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अंग्रेजी सिर्फ समझनी है आपको क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ, यानी सम लेना है किस चीज का, किसका सम लेना है? रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 ईयर अगो, यानी 3 साल पहले जो एज है उसका रेसिप्रोकल, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, इन दोनों का रेसिप्रोकल। तो भाई 3 ईयर पहले रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x-3, और 5 ईयर के बाद हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/x+5। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो सम है वो 1/3 के बराबर है। ठीक है बच्चों,
अब इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सीख चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये x प्लस 5 यहां आ जाएगा, फिर प्लस है, और x माइनस 3 आपका यहां आ जाएगा। ये किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये x प्लस एक्स हो गया 2x, और 5 माइनस 3 हो गया 2, और 3 अगर हम इधर ले जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इधर ले जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 हो जाएगा 5x, माइनस 3 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 3x, और माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा माइनस 15। चलिए बच्चों, अब इस इक्वेशन को आगे लिखते हैं। ये हमारा हो गया 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और माइनस 3x हो जाएगा प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, इसको क्या लिख लें, इस साइड देखिए x स्क्वायर है 2x, और ये 6x इधर आकर माइनस 6x हो जाएगा, 2x माइनस 6x माइनस 4x, माइनस 15 और प्लस 6 इधर आकर माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 15 माइनस 6 हो गया माइनस 21, और ये इक्वल टू 0 होगा। अब बच्चों इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे कैसे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट का जो तरीका है कि सम जो है नंबर का वो b के बराबर होना चाहिए। ये मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है दो नंबर्स में कि सम आपका b यानी कि -4 के बराबर होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो a इंटू सी, a कितना है 1, c है -21, तो 1 इंटू -21 यानी -21 के बराबर होना चाहिए। यहां से मुझे नंबर दिख रहा है, एक नंबर बच्चों हमारा 7 होना चाहिए, दूसरा नंबर हमारा 3 होना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है यानी कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, और सम नेगेटिव है यानी कि बड़ा नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो -7 और 3, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। इसमें पहला दो टर्म बाद का दो टर्म कॉमन लिया, यहां x माइनस 7 आ गया, यहां 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, यानी यहां से आपका x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 ये आपका 0 के बराबर आएगा बच्चों। तो क्या होगा, या तो आपका x माइनस 7 0 होना चाहिए, या तो फिर x प्लस 3 0 होना चाहिए। यहां से x की वैल्यू आपकी आ रही है 7, और यहां से x की वैल्यू आपकी आ रही है -3। x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, तो एज यानी कि ईयर। अब बताइए एज कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, इसलिए ये वाला टर्म हम नहीं लेंगे। एज ऑफ रहमान जो हमारा x इज इक्वल्स टू 7 ईयर्स, ये इसका प्रेजेंट एज निकल कर आ रहा है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपने ढेर सारे प्रैक्टिस करने हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, आपको पता कर लगाना है। मेरे साथ पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, इनके एजेस का सम जो है वो 20 ईयर है। ठीक है, 4 ईयर अगो यानी 4 साल पहले, 4 ईयर अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस was 48। ये आपको फाइंड करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी फिलहाल दो फ्रेंड्स हैं, उनके एज का जो सम है वो 20 ईयर के बराबर है, और 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट 48 था। क्या ये पॉसिबल है या नहीं, इज इट पॉसिबल, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों,
तो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल कर और सॉल्व करिए। इसमें करना क्या है आपको, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसका डिटरमिनेंट आपको चेक करना है। अगर डिटरमिनेंट जीरो या जीरो से बड़ा होगा तब ये पॉसिबल है, क्योंकि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। और अगर डिटरमिनेंट नेगेटिव आता है जीरो से कम तब पॉसिबल नहीं। एक बार आप खुद से ट्राई करें। कर लिया बच्चों? चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला फ्रेंड है उसका एज हम लोग मान लेते हैं कि वो एज x ईयर्स है। तो सेकेंड फ्रेंड का एज क्या होना चाहिए? सेकेंड फ्रेंड का एज, भाई अगर एक का x है तो दूसरे का 20 माइनस एक्स, दोनों को ऐड कर लीजिए 20 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 इयर्स अगो, ठीक है, यानी कि अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले भाई फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या होगा? एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अगर अभी बच्चों x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 होना चाहिए, है ना। और जो सेकंड फ्रेंड का एज है वो कितना होना चाहिए? अभी 20 माइनस एक्स है, यानी 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस एक्स, अब 20 माइनस 4 कितना होगा? 16। तो 20 माइनस 4 की जगह मैं 16 लिख दे रहा हूं। ठीक है, 4 कम कर दिया ना तो 20 की जगह 16 आ गया। 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जरा ये समझते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों 4 साल पहले इनके एजेस हमें पता चल गए। अब कह रहा है 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, यानी इनके एजेस का प्रोडक्ट, एक का x माइनस 4 है और एक का 16 माइनस एक्स है। इनका प्रोडक्ट जो 48 के बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। तो कर लेते हैं, x इंटू 16 हो जाएगा 16x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक माइनस साइन है तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 16 हो जाएगा माइनस 64, और माइनस 4 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सब चीज को राइट हैंड साइड ले आते हैं। 16x और 4x 20x होता है, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 20x। 48 ये माइनस 64 इधर आएगा तो ये प्लस 64 हो जाएगा। तो 48 और 64 ये आपका होता है 112, और इस साइड आपने कुछ भी नहीं छोड़ा तो इस साइड आपका 0 के इक्वल है। देखिए ये तो इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनना था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अगर आपसे पूछता है ना इस तरह के क्वेश्चन कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं, ये पता लगाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 112। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस 112 इंटू 4 हो जाएगा 448। ये आपका आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, आ रहा है माइनस 48 के बराबर, जो कि जाहिर सी बात है लेस देन 0 है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है इसका मतलब कि उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस हैं वो रियल नहीं होंगे। तो इसका मतलब कि नो, द अबव सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। जो अबव सिचुएशन है बच्चों वो पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, आप पहले मेरे साथ क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन कह रहा है आशु इज x ईयर ओल्ड। आशु इज
x year old. While his mother is x square years old. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आशु x ईयर ओल्ड है और आशु की जो मदर है वो x स्क्वायर ईयर ओल्ड है. ठीक है. कह रहा है 5 years hence, 5 years hence यानी कि 5 साल बाद his mother will be 3 times, his mother will be 3 times as old as Ashu. ठीक है. Find their present ages. Find their present ages. चलिए बच्चों, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन कह रहा है कि आशु का एज x ईयर ओल्ड है. ये क्वेश्चन आपको गिवन है. ठीक है. कि प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में एज ऑफ आशु आपको गिवन है x इयर्स. ठीक है बच्चों. और एज ऑफ मदर वो कितना गिवन है, x स्क्वायर इयर्स. x स्क्वायर इयर्स. ठीक है. अब क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर हैंस यानी 5 साल के बाद उसकी मदर का जो एज है वो आशु के एज से 3 टाइम्स होगा. आपको प्रेजेंट एज फाइंड करना है दोनों का. चलिए क्वेश्चन करें बच्चों. कर ले बच्चों वीडियो पॉज करके ट्राई. चलिए अब देखते हैं इसको. यहां तो फुल स्टॉप तक तो हमने लिख दिया. अब कह रहा है 5 ईयर हैंस यानी 5 साल बाद. 5 ईयर हेंस का मतलब हो गया 5 ईयर लेटर. तो 5 साल के बाद क्या होगा, आशु का एज क्या हो जाना चाहिए, एज ऑफ आशु. भाई अगर अभी x है तो 5 साल के बाद x प्लस 5 ईयर्स हो जाना चाहिए बच्चों. और एज ऑफ मदर क्या होना चाहिए, आशु की मदर का एज. भाई अभी अगर x स्क्वायर है तो बाद में x स्क्वायर प्लस 5 ईयर्स हो जाना चाहिए. है ना. अब क्वेश्चन कह रहा है 5 साल बाद जो मदर का एज है यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो मदर का जो एज है, एज ऑफ मदर, ये 5 साल बाद की बात हो रही है. ये कितनी है, विल बी, या विल बी का मतलब इज इक्वल टू 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन एज ओल्ड एज आशु. तो 5 साल बाद आशु का एज क्या है, x प्लस 5. ठीक है. या एज ऑफ आशु लिख लेते हैं यहां पर, 3 टाइम्स एज ऑफ आशु. ठीक है. तो मदर का एज क्या है 5 साल के बाद, x स्क्वायर प्लस 5. और यहां पर क्या है 3 इंटू एज ऑफ आशु क्या है, x प्लस 5. ठीक है बच्चों. यानी ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 5 15. तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस 3x इधर आकर हो जाएगा माइनस 3x, प्लस 15 इधर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 15 ये हो जाएगा माइनस 10. इस साइड आपका बचा 0. ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और x की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों एजेस हम लोग निकाल लेंगे. तो इक्वेशन हमारा क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं. x स्क्वायर माइनस 3x को मैं लिख रहा हूं माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. माइनस 5 प्लस 2 होता है माइनस 3 और माइनस 5 इंटू 2 होता है माइनस 10.
तो बच्चों ये दो जो कंडीशंस हैं, इसमें x कॉमन लेंगे, अगर दोनों में x कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ x बाहर चला गया तो सिर्फ -5 बचेगा। वैसे यहाँ पर +2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 निकल गया तो x बचा, फिर माइनस साइन बचेगा, और 2 निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में 5 बचेगा। 2 निकल गया तो 2 × 5 10 होता है। अब यहाँ देखिए x - 5 कॉमन है, उसको एक साथ इकट्ठे लिख दे रहे हैं, एक ही जगह पे लिख दे रहे हैं, और बाकी बचा x + 2 को एक जगह लिख रहे हैं। तो क्या होगा, या तो x - 5 हमारा 0 के बराबर होगा, या तो x + 2 हमारा 0 के बराबर होगा। यहां से तो x हमें मिल रहा है 5 इयर्स, और यहां से हमें x मिल रहा है -2 इयर्स। क्या एज माइनस में हो सकता है बच्चों? नहीं ना, यानी ये कंडीशन हमारा नहीं होगा। तो आशु का जो एज है वो हमारा आ रहा है x यानी कि 5 इयर्स, और मदर एज क्या आएगा, मदर्स एज x² है, यानी स्क्वायर करेंगे 5 का तो 25 इयर्स। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन भी आपने खुद से ही करना है, अभी तक के सारे क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई किए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ शिखाज एज, द प्रोडक्ट ऑफ शिखाज एज the product of Shikha's age 5 year ago, 5 year ago and 8 years later is 30। कह रहा है फाइंड हर प्रेजेंट एज, फाइंड हर प्रेजेंट एज। चलिए आप खुद से इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, शिखा के एज का प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, 5 साल पहले, 5 ईयर अगो 5 साल पहले, एंड 8 ईयर लेटर, यानी कि अभी से 5 साल पहले और अभी से 8 साल बाद जो एज है उसका प्रोडक्ट 30 के बराबर है। आपको प्रेजेंट एज फाइंड करना है। एक बार खुद से ट्राई करें बच्चों। कर लिया? तो क्या माना, आपको निकालना क्या है, प्रेजेंट एज। तो क्या मान लिया आपने प्रेजेंट एज को, लेट प्रेजेंट एज, क्या माना आपने प्रेजेंट एज को, तो बच्चों प्रेजेंट एज को हम लोग मान लेते हैं x इयर्स। ठीक है, तो एक तो कह रहा है 5 ईयर अगो, ठीक है, तो एज 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले जो एज है वो कितना, अगर अभी x है तो 5 साल पहले कितना होना चाहिए, x में से 5 कम कर दीजिए। और फिर कह रहे हैं 8 इयर्स लेटर, यानी कि एज 8 इयर्स लेटर, तो 8 साल बाद कितना होगा, अगर अभी x है तो x में 8 जोड़ दीजिए, 8 साल बाद का एज निकल कर आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कह रहा है कि प्रोडक्ट आपको निकालना है 5 साल पहले और 8 साल बाद का जो एज है उसका प्रोडक्ट, यानी x - 5 इंटू x + 8, ये प्रोडक्ट कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप इक्वल टू 30 पुट कर देंगे। अब कर लीजिए, x इंटू x हो जाएगा x², x इंटू 8 हो जाएगा 8x, -5 इंटू x हो जाएगा -5x, -5 इंटू 8 हो जाएगा -40 इज इक्वल टू 30। ये हो गया x², 8x और -5x हो जाएगा आपका +3x, -40 +30 इधर आकर -30 हो गया, यानी मिलकर -70 इज इक्वल टू 0।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको जो सम है वो b के बराबर होना चाहिए और b कितना है 3, और जो प्रोडक्ट है बच्चों वो आपका a इंटू सी यानी कि 1 इंटू माइनस 70 यानी माइनस 70 होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं 10 और 7 जिनको मल्टीप्लाई करने पर 70 मिलेगा, लेकिन चूंकि 70 नेगेटिव में है इसलिए दोनों में से एक नंबर तो नेगेटिव होना चाहिए। अब कौन सा नंबर नेगेटिव होगा इसको देखने के लिए बी देखेंगे। बी पॉजिटिव है यानी बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, छोटा नंबर नेगेटिव होना चाहिए। 10 इंटू माइनस 7 माइनस 70, 10 और माइनस 7 को ऐड करेंगे तो प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और 3x की जगह लिख लेते हैं हम लोग 3x की जगह लिख लेते हैं प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। अब ये पहला जो दो टर्म है इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है ना, तो एक x बचेगा और यहां पर x निकल गया तो 10 बचेगा। यहां देखिए दोनों में नेगेटिव है तो माइनस साइन, और 7 का मल्टीपल दोनों में है इसलिए 7 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचता है x प्लस 10। यानी क्या आया, देखिए x प्लस 10 दोनों ब्रैकेट में है, इसको कॉमन लेकर एक जगह लिख लेंगे x प्लस 10, और बाकी क्या बचता है x माइनस 7। ये कितना हो गया 0 के बराबर। तो या तो बच्चों आपका x प्लस 10 0 के बराबर होगा और अलग से आपका x माइनस 7 भी 0, दोनों कंडीशन आपके होंगे। तो यहां से x आपका निकल कर आ रहा है माइनस 10 और यहां से x आपका निकल कर आ रहा है 7। किस में आ रहा है, ईयर्स में आ रहा है ना। तो क्या एज नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी x जो कि शिखा का प्रेजेंट एज है ये x आपका 7 इयर्स के बराबर आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आप नोट कर लें या देख लें, मैच कर लीजिए आपका सही है या गलत है। गलत है तो आप एक बार सुधार लीजिए। चलिए बच्चों नोट कर लिया आपने। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने एज पे बेस्ड भी किए। अब अगले लेक्चर में हम लोग फोर्थ टाइप का क्वेश्चन करेंगे, एक और नए तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोग करेंगे। उसके लिए अब अभी तक जो पढ़ाया है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए अपने एंड से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना काफी था, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी। पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय।